नमस्कार। 15 अगस्त की भारत के साथ साथ संसार के अन्य 4 देशों की महत्वशीलता पर आज हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। एक लंबे कालखंड की समयावधि के दौरान असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप हमारे क्रांतिकारियों के योगदान, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो त्याग है, उसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत में आज़ादी के तौर पर यहाँ पर मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन ही आखिर इस दिन को आज़ादी के तौर पर क्यों चुना गया, इसके पीछे एक धारणा ये मानी जाती है कि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वह ब्रिटेन की एलाइड आर्मी में कमांडर के पद पर भी तैनात रहे और उनके नेतृत्व में 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने आत्मसमर्पण ब्रिटिश सेना के सामने किया। उनके लिए 15 अगस्त का दिन एक अच्छा दिन था। इस तिथि को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत में जब सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का जो स्वरूप उभरा, तो उन्होंने 15 अगस्त को उपयुक्त माना और इसी आधार पर हम 15 अगस्त के दिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने यहाँ पर आए, जहाँ हम भारत की स्वतंत्रता की इस 76 वर्ष की उपलब्धि और स्थितियों का यदि हम आकलन करें, तो आज संसार की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर हमें जाना जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम लगातार अपने कदम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारी स्थितियों में यहाँ पर सुधार आया है। जो आज़ादी के समय थी, उससे आज हम एक अच्छी दिशा के तौर पर हैं। जहाँ हमें एम्स बनाने के लिए दिल्ली में न्यूजीलैंड की सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ, आज हम अपने प्रयासों से देश में अलग अलग एम्सों की अलग अलग राज्यों में हम स्थापना कर रहे हैं। ये भारत की विकास की एक यात्रा को भी रेखांकित करता है। साथ ही साथ इस 76 वर्ष की कालावधि में जो कुछ भी आज हमारे देश में प्रगति हुई है, वह हमारी लोकतांत्रिक सरकारों के सामूहिक प्रयासों का यहाँ पर परिणाम रहा है, जिसके कारण से आज विश्व स्तर पर हमें एक अलग तरीके से देखा जाता है। साथ ही साथ हम इस बात को भी एक तरीके से बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जहाँ भारत को पहले सपेरे का जो कालखंड, जो एक उपमा यहाँ पर दी गई थी, उस देश के तौर पर जाना जाता था, आज हमें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के साथ साथ अंतरिक्ष में बढ़ते हुए कदम और अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रणाली में एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर भी भारत को जाना जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि भारत के लिए 15 अगस्त का दिन क्यों यहाँ पर एक ख़ास है, भारत में वीरता पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1947 के दिन से ही यहाँ पर हुई थी। आप हैं चाहे और हम सब हैं, आज हम अपने घरों में देश विदेश की घटनाओं को देखते हैं, चाहे वह समाचार के तौर पर हो, चाहे वह फिल्मांकन के तौर पर हो। उसमें जो रंगीन प्रसारण की जो शुरुआत हुई थी, वह हमारे देश में 15 अगस्त 1982 के दिन ही हुई थी। आज की इस तकनीकी के दौर में पत्राचार की भले ही जो एक उपलब्धता है वो कम हुई है, मेल के माध्यम से और भी अन्य माध्यमों से हम अपनी सूचनाओं को पहुंचाते हैं, लेकिन हम उस कालखंड को याद करें जिस समय ये नहीं थे, तो 1972 में भारतीय डाक तार विभाग ने पिन कोड को स्थापित यहाँ पर किया था 15 अगस्त के दिन। तो इसलिए हमारे लिए 15 अगस्त की भी अपनी एक विशिष्ट यहाँ पर भूमिका है। साथ ही साथ 4 ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त के दिन यहाँ पर स्वतंत्र हुए। भले ही उनके वर्ष अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो तिथि है वह 15 अगस्त ही है। उनमें से कोरियाई राष्ट्र उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक है। 1910 में जापान के उपनिवेशवाद रहे। 15 अगस्त 1945 को आज़ादी इन्हें मिली अमेरिका और सोवियत सेनाओं के संयुक्त प्रयासों से।
इस दिन को कोरियाई जो देश हैं वह कोरियाई मुक्ति दिवस के तौर पर मनाते हैं, जहां उत्तर कोरिया पितृभूमि की मुक्ति के दिन के तौर पर मनाता है, तो उसी तो तरीके से दक्षिण कोरिया इस दिन को, जिस दिन रोशनी लौटी, इसके तौर पर मनाता है। और वर्तमान में ये दोनों देश अलग अलग पृथक तौर पर हुए हैं। 1948 में अपनी आज़ादी के 3 वर्ष के बाद पृथक पृथक राष्ट्र के तौर पर यह उभर कर सामने आए। उसके बाद हम बहरीन की बात करते हैं। बहरीन भी जिस तरीके से भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंग था, ये भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अपना अंग रहा है। 1971 में इसको यहाँ पर आज़ादी प्राप्त हुई, लेकिन एक विशेषता यह है कि यह अपनी आज़ादी का जो एक वर्ष है वह 15 अगस्त को न मानते हुए 16 दिसंबर को यहाँ पर अपना राष्ट्रीय दिवस मानता है। इसके पीछे एक धारणा ये है कि इनके जो दिवंगत यहाँ पर शासक थे वह 16 दिसंबर के दिन ही यहाँ पर सिंहासन पर बैठे थे। तीसरा देश है कांगो। कांगो दक्षिण अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। 1960 में इस देश को यहाँ पर आज़ादी प्राप्त हुई। 80 वर्ष तक इस देश में फ्रांस का यहाँ पर एकाधिकार रहा। चौथा देश है आपका लिंगटेस्टीन। यह देश जो है वह संसार का 6 नंबर का सबसे छोटा देश है। 1866 को इस देश को यहाँ पर आज़ादी मिली 15 अगस्त के दिन ही। और इस देश की विशेषता यह है कि 15 अगस्त के दिन जो रॉयल फैमिली है वह आम जनमानस से यहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके से अलग अलग जो हमारे 4 देश हैं इनके लिए भी 15 अगस्त की अपनी एक महत्वशीलता है, जिस तरीके से भारत के लिए 15 अगस्त की अपनी एक महत्वशीलता है। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अगर भारत 76 वर्ष की समयावधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र की वीटो पावर देशों के समूह में अगर शामिल नहीं है, तो आशावादी होने के नाते हम कल्पना कर सकते हैं कि निकट भविष्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाएगा। एक वीटो पावर शक्ति के तौर पर अपने आप को जब स्थापित यहाँ पर करेगा, ये उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं। और यही हमारी इस 76 वर्ष की स्वतंत्रता दिवस की अपनी एक यात्रा और उपलब्धि रहेगी, जिसका हमें इंतज़ार है कि निकट भविष्य में ज़रूर हम वीटो पावर शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। धन्यवाद।